अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीद सुमरो और इस वक्त मैं स्पेन के शहर बार्सिलोना में मौजूद हूं और मेरे लिए ये किसी भी हवाले से खुशनसीबी से कम नहीं होगा, क्योंकि एक आलम इस्लाम के और फ़लस्तीनियों के सुपह सालार और उनके तर्जमान और उनके मददगार इस वक्त मेरे साथ हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। सर, मैं आपको सबसे पहले तो थैंक यू। खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप खुलकर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे आए हैं, और इससे पहले भी आपने अपनी जान का ख़तरा मोलते हुए जो है फ़लस्तीनियों की मदद की और पूरी दुनिया को जो है ये मैसेज दिया कि फ़लस्तीनी जो है वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं, और इस तरह के जो मज़ालिम उनके ऊपर हो रहे उसका भी इंशाल्लाह कभी ना कभी कोई उसका इख्तिताम होगा। तो आप ये कौन सा जज्बा है जिसने आपको मजबूर किया और 7 समंदर पार आप एक बार फिर उनकी मदद करने के लिए आए? बहुत शुक्रिया हमीद सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बार्सिलोना में हूँ और ये बहुत तारीख़ी शहर है स्पेन का, और यहाँ से दूसरी दफ़ा फ्लोटेला लॉन्च हुआ है। ग्लोबल समूथ फ्लोटेला की जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, दावत दी थी कि आप इस लॉन्चिंग सेरेमनी में आए, तो मैं उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी में आया हूँ। वैसे मेरा फ्लोटेला पे तुर्की से जाने का इनकी शेड्यूल के मुताबिक इरादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से भी मैं फ्लोटेला के ऊपर बैठ सकूँ और इनके साथ यहाँ पे जा सकूँ। बुनियादी चीज़ जो है, जो आप कहते हैं कौन सा जज्बा है, मजलूम के साथ खड़ा होना, मजलूम को देखकर दिल में दर्द महसूस करना, दुखी लोगों के साथ देना और विक्टिम के सर पर हाथ रखना, उसके साथ खड़ा होना, ये इंसानियत की अलामत है, ये जिंदा ज़मीरी की अलामत है। जालिम ख्वाह कितना ही ताकतवर हो, जालिम ख्वाह कोई भी हो, लोकल हो या ग्लोबल हो, उसके खिलाफ बगावत करना, उसके खिलाफ ललकार बुलंद करना, उसके खिलाफ मुजाहिमत करना, ये इंसानियत का शर्फ है। मैं समझता हूँ कि इस शर्फ की बुनियाद पर मैं तमाम मजलूमों के साथ हूँ, और फ़लस्तीन के मजलूम तो ऐसे हैं कि जिनके साथ हमारी इंसानियत का भी रिश्ता है, उम्मत मुहम्मदिया का भी रिश्ता, वो भी रिश्ता है, अर्जुल अंबिया है, किबला अव्वल है, तीसरा हरम है, मस्जिद अक्सा है, गज़ा है, हमारे भाई हैं, दिल का टुकड़ा है, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए ये वो जज्बा है जिसकी वजह से मैं उनके साथ हूँ। और जब आप किसी मिशन के लिए जद्दोजहद करते हैं तो ज़िंदगी और मौत पैमानी हो जाती है। अच्छा, पिछली बार आपको बड़ी कैद व बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, तो इस बार क्या मामलात हैं? आपको लगता है कि इस बार भी वही सूरत हाल पैदा होगी? देखें, फ्लोटेला क्यों निकल रहा है? फ्लोटेला इसलिए निकल रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर फेल हो चुका है, रियासतें फेल हो चुकी है, इंटरनेशनल बॉडीज फेल हो चुकी है। वो फलस्तीनियों को अमन नहीं दे सके, जेनोसाइड नहीं रोक सके, ऑक्यूपेशन नहीं रोक सके, हंगर नहीं रोक सके, ब्लॉकेड को खत्म नहीं कर सके, इजराइल के अपार्थाइड रैशस टेररिस्ट ज़ायनिस्ट रिजीम को हथकड़ी और जंजीरें नहीं डाल सके। तो इस वजह से जब ये सब नाकाम हो गए तो शहरी उठे, आम शहरी, मेरी और आपकी तरह आम शहरी, और उन्हें ग्लोबल समूथ फ्लोटेला के नाम से ये मूव शुरू किया है कि हम फ़लस्तीन को जो हैं वो बचा सकें। तो मैं समझता हूँ कि पहली भी ये एक रिस्की मिशन है, ये कोई सेल्फी बोट नहीं है, ये कोई सैर सपाटा नहीं है, ये बहुत रिस्की मिशन है। इसमें सी स्टॉर्म्स भी होते हैं, इसमें ड्रोन अटैक्स भी होते हैं, इसमें कमांडो एक्शंस भी होते हैं, इसमें मौत भी होता है, इसमें जेल भी होती हैं। लेकिन जो कुछ फ़लस्तीनियों पर गुजर रहा है वो इतना ज़्यादा है कि उसके सामने ये खतरात और ये अंदेशे और ये रिस्क, ये बेमानी हो जाए। आप एक बार फिर यकीनन पुरज़्म भी हैं और तैयार भी हैं, लेकिन अब मैं आऊँगा थोड़ा सा अपने पाकिस्तानी सूरत हाल पे, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी हैं, और आप इस हवाले से मेरे लिए मुनफरिद हैं कि आपने हमेशा आम आदमियों की बात की है। यहाँ मैंने देखा है कि किस तरह की फलाही रियासतें हैं जहाँ पर ट्रैफिक निज़ाम ओके, जहाँ पर लोगों के मामलात ओके, उसके अलावा आप देखें टूरिज़म पॉइंट किस तरह से अमन अमान की सूरत हाल है, बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ किसी से कोई कुछ नहीं कहता। उसके अलावा जो है सेहत तालीम की सहूलियात मुफ्त। तो ये आप क्या कहेंगे, हम किस तरह का ये कंपैरिजन होता है? देखें, इन्होंने तो उमर लॉस को अपनाया है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो वेलफेयर स्टेट, सहाबा किराम की जो वेलफेयर स्टेट खुलफाए राशिदीन, वो उन्होंने अपनाया है। ये इस्लाम के ऊपर ईमान नहीं रखते, लेकिन हमीद साहब इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। स्टेट के हवाले से एक वेलफेयर की रियासत होगी माँ के गोद जैसी, ये माँ के गोद जैसी रियासत है, और ये माँ के गोद से गोर तक, कब्र तक ये अपने अवाम की बाशिंदों की खिदमत करते हैं। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो रूल ऑफ लॉ नहीं है,
चौकीदार के पास इख्तियार है, हाँ। पहरेदार के पास इख्तियार है, चंद मुलाजिमीन हमारे आका बन गए हैं, 25 करोड़ अवाम गुलाम हैं, चंद लोग ताकतवर लोग वो बंद कमरों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे पूरी कौम के फैसले पॉलिसियां करते बनाते हैं हैं। और हक हुक्मरानी, ये आपका हक है, ये मेरा हक है, हक हुक्मरानी पर डाका डालते हैं चौकीदार पहरेदार। जिसको पाकिस्तानियों ने बक से भर भर कर वोट दिए हैं उसको जेल में बंद कर दिया है, और जो हार चुके हैं उसको ईवानी इक्तदार में लाके बैठाए हैं। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आएगी, सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, सॉवरेन पार्लियामेंट नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं आएगा, फ्री प्रेस नहीं आएगा, उस वक्त तक आपका सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकता। आप देखें स्पेन में, आप देखें वेलफेयर रियासतों में। इसलिए हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और जो ताकतवर मिनॉरिटी, ताकतवर अकलियत जो वो मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं, शुगर माफिया, आईपीपीस माफिया, खाद माफिया, आटा माफिया, कौन सा माफिया है, ये सब के सब ईवानों में बैठे हुए हैं। हुकूमत मंशियात फरोश हैं और क्रिमिनल्स हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं। वो हुक्मरानी कर रहे हैं। जिनको जेलों में होना चाहिए वो हुकूमत की ईवानों में हैं, और जिनको हुकूमत के ईवानों में होना चाहिए वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। इसलिए इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए इस जुल्म के खिलाफ। मेरी बगावत। अच्छा, सिर्फ आखिरी में ये पूछूंगा कि अब जो मुज़ाकरात हुए इस्लामाबाद में, इस पर क्या कहेंगे कि क्या कंक्लूजन क्या है आपकी नज़र में? देखें, अमेरिका और इसराइल का एक वाज़ेह हदफ है। वाज़ेह हदफ क्या है? आलमी इस्लाम को उन्होंने सर उठाने नहीं देना। आपके जो नर्व सेंटर हैं, जैसे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, अब्नाई हुर्मुज है, बाबुल मंदब है, स्विस कैनाल है, इसके ऊपर काबू रखना है। आपका जो एनर्जी हब है उसको काबू में रखना है, और अपने पपेट्स के जरिए से रसूलुल्लाह की उम्मत को हथकड़ियां डालनी है और जंजीरें पहनानी है। ईरान ने तारीख रकम की है, ईरान ने इंसानियत को आज़ादी का रास्ता, रसूलुल्लाह की उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक और आज़ादी का रास्ता दिखाया है। उन्होंने अपनी रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की कुर्बानी से दुनिया को बता दिया है कि अपनी आज़ादी की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। तो वो जीत चुके हैं। ट्रंप हार चुका है, नेतन्याहू हार चुका है, अमरीकी साम्राज्यत अब्नाई हुर्मुज में डूब चुकी है, इसराइल का तकब्बुर और गुरूर अब्नाई हुर्मुज में डूब चुका है। अब एक नई दुनिया वजूद में आई है, और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन ईरान ने ये किया कि अमरीका को मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात की तरफ भी आए, और फिर उनकी बातें भी नहीं मानी, और वो सर उठा के ईरान जो है वो खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जीत ईरान की होगी। बड़ी हौसला अफजा बातें, और यकीनन न सिर्फ में बल्कि हमारी पूरी आलम इस्लाम और आलम इंसानियत सेनेटर मुश्ताक साहब को सलाम पेश करती है और खराज तहसीन पेश करती है, जो आज भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, आज भी हक़ के साथ खड़े हैं। बड़ी मेहरबानी।